एक जंगल में शिवांगी नाम की चिड़िया अपने पापा राजेश और मम्मी प्रीति चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहती थी। शिवांगी चिड़िया की बेस्ट फ्रेंड नीलिमा की शादी हो गई थी और अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही नीलिमा वापस अपने मायके आई थी। नीलिमा कबूतरी जब अपने मायके आई तो शिवांगी चिड़िया अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है। और बता नीलिमा, तेरी ससुराल वाले कैसे हैं और जीजू तुझे प्यार तो करते हैं ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तो बता तू कैसी है? इतने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी शिवांगी की नजर नीलिमा की गर्दन पर लगी चोट पर पड़ती है। अरे नीलिमा, ये तेरी गर्दन पर चोट कैसी लगी है? ये तो काफी गहरी चोट है। क्या बताओ शिवांगी, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी सास मुझे बहुत मारती है और मेरा पति तो बिल्कुल अपनी माँ का चमचा है। मेरी कोई बात नहीं सुनता है। अपनी माँ के कहने पर वह भी मुझे मारता है। लेकिन क्यों? तेरे ससुराल वाले तुझे मारते क्यों हैं? मम्मी पापा ने जितना भी दहेज दिया था उन लोगों को, उसके बावजूद भी मुझसे और जेवर पैसे मांग रहे थे। मैंने मना कर दिया कि मैं अब अपने मम्मी पापा के घर से 1 रुपया भी नहीं ला कर दूंगी। तब से वह मुझे बार बार पर मारते पीटते हैं। तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? अगर तू पुलिस वालों को अपनी सारी बातें बताएगी तो पुलिस वाले सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाएंगी। हाँ शिवांगी, तो सही कह रही है। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं इस बार इन लोगों को अच्छा सबक सिखा दूंगी और अगर इस बार इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले करवाऊंगी। शिवांगी चिड़िया नीलिमा कबूतरी से और कुछ देर बातें करती है, फिर वापस अपने घर आ जाती है। तभी शाम को शिवांगी चिड़िया के पापा आते हैं। प्रीति, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हमारी शिवांगी की शादी तय हो गई है और बहुत जल्द हमारी शिवांगी भी अपने ससुराल चली जाएगी। शिवांगी चिड़िया जैसे ही अपने मम्मी पापा की बातें सुनती है नहीं पापा, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना है क्योंकि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं। बिटिया, ऐसा नहीं होता है क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने मायके में थोड़ी न रह सकती हैं। उन्हें एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं। हाँ शिवांगी, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहोगी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और शिवांगी के मम्मी पापा उसे बहला फुसलाकर उसकी शादी राजीव नाम की चिड़े के साथ करवा देते हैं। राजीव के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और राजीव अपनी बूढ़ी माँ सुशीला चिड़िया के साथ रहता था। वैसे दिखने में तो सुशीला बूढ़ी और सीधी थी, लेकिन असल में सुशीला काफी तेज तर्रार चिड़िया थी। शिवांगी शुरू में जब अपने पति के साथ रहती थी तो धीरे धीरे शिवांगी को पता चला कि शिवांगी का पति तो ठीक है, वह ज्यादा किसी भी चीज के लिए शिवांगी को कुछ कहता नहीं था। लेकिन शिवांगी की सासू माँ सुशीला शिवांगी को खूब डांटती थी। कई बार शिवांगी को जब शिवांगी की सास ने डांटा तो शिवांगी ने मायके आकर अपने मम्मी पापा से कहा कि वे अब ससुराल वापस नहीं जाएगी। लेकिन शिवांगी के मम्मी पापा उसे समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेज दिया करते थे। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन शिवांगी अपने ससुराल में खाना बना रही थी कि तभी शिवांगी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। तभी सुशीला दौड़कर रसोई घर में आती है और देखती है कि शिवांगी ने कांच का गिलास तोड़ दिया है। तभी क्यों रे, तूने मेरा इतना महंगा कांच का गिलास तोड़ दिया। अब बता इसकी भरपाई कौन करेगा? जब देखो तब नुकसान किया करती है। माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही है? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना गिलास तोड़ा है। मैं तो बस हाथ में तेल लगा था तो फिसल कर गिर गया। अच्छा, तो अब मैं तुझसे पूछकर चिल्लाऊंगी और आजकल तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। सुशीला चिड़िया शिवांगी चिड़िया को धक्का देती है और शिवांगी का सर किचन के बर्तन में लग जाता है, जिसकी वजह से शिवांगी के सर से खून निकलने लगता है। शिवांगी अपने सर से खून निकलता देखकर शिवांगी डर जाती है और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। माँ जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। आने दो शाम को राजीव को, मैं उसे सारी बात बताऊंगी। जब शाम को राजीव आता है, ये देखो राजीव, तुम्हारी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है और मुझे धक्का दिया, जिससे मेरे सर में इतनी गहरी चोट लग गई है। माँ तो मुझसे नीचे कह रही थी कि तुमने माँ को धक्का दिया है। माँ ने अपने बचाव में तुम्हें पीछे किया और तुम्हें चोट लग गई। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। मेरे हाथ से गिलास छूटकर टूट गया था, इसी वजह से उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं तो किचन में काम कर रही थी। मैं क्यों तुम्हारी माँ से झगड़ा करूंगी? देखो शिवांगी, मुझे परेशान मत करो। वैसे आज मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा थक गया हूँ।
2 दिन के अंदर काम खत्म करने के लिए कहा है। अब मैं अपना काम खत्म करूँ या तुम दोनों सास बहू के झगड़े सुलझाता रहूं। तभी शिवांगी चिड़िया गुस्से से अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके वापस आ जाती है। क्या हुआ शिवांगी बिटिया, इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? और जमाई बाबू कहाँ हैं? और ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? पापा, मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राजीव की माँ मुझे बहुत डांटती है, लेकिन मैंने उनकी डांट बर्दाश्त कर ली। लेकिन आज तो सारी हदें खत्म हो गई। एक गिलास टूट जाने की वजह से उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरे सर में ये चोट लग गई। अब मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। बिटिया, पहले तुम रोना बंद करो और बैठो यहाँ। मैं कल तुम्हारे ससुराल चलूंगा और वहाँ चलकर तुम्हारे पति और तुम्हारे सास से बात करूंगा। अगर तुम यहाँ ससुराल से भाग कर आई हो और यहाँ रहने की सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती, क्योंकि मोहल्ले वाले सब अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। मैं कहाँ तक किसको जवाब देती फिरूंगी? हाँ शिवांगी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर शादीशुदा लड़की अपने ससुराल से आकर मायके रहने लगती है तो दुनिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं। शिवांगी अपने मम्मी पापा की बात सुनकर रोने लगती है। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरे मम्मी पापा तो मेरी बात को समझेंगे, पर मेरे मम्मी पापा को तो मुझसे ज्यादा चिंता दुनिया वालों और मोहल्ले की है। हाँ, क्योंकि हमें दुनिया वालों और मोहल्ले वालों के ताने सुनने का कोई शौक नहीं है। इसलिए तो चुपचाप यहाँ रात गुजार ले और कल सुबह ही अपने पापा के साथ अपने ससुराल लौट जाना, समझी? शिवांगी अपनी मम्मी की बात सुनती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को जब शिवांगी की मम्मी और पापा सो जाते हैं, तब शिवांगी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने कपड़े और जरूरी सामान लेकर अपने घर से बाहर निकलने लगती है। तभी शिवांगी सोचती है, अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, न ही मैं अपने ससुराल जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं ये पूरा जंगल ही छोड़ दूंगी। न बोलकर शिवांगी अपने घर से बाहर चली जाती है। तभी सुबह जब शिवांगी की माँ प्रीति उठती है तो शिवांगी के पापा जल्दी आओ और ये देखो। क्या हुआ प्रीति, इस तरह सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ये लो पढ़ो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ कर गई है। मम्मी पापा, मैंने कल ही आप दोनों से कह दिया था मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, और मम्मी ने कहा कि वह मुझे यहाँ अपने मायके में नहीं रहने देगी, इसलिए मैं अपना मायका भी छोड़कर जा रही हूँ और ससुराल तो मैं जाऊंगी नहीं। इस तरह आप दोनों दुनिया वालों के ताने से भी बच जाएंगे। आप लोग खुशी से अपना जीवन बिताइए और मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं ना इस जंगल में कभी वापस आऊंगी और ना ही आप लोग के पास में कभी वापस आऊंगी। मैं खुशी खुशी अपना जीवन अकेले ही बिता लूंगी। और इस तरह शिवांगी चिड़िया अपना ससुराल और मायका छोड़ देती है और अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाती, और वे जंगल छोड़कर खुशी खुशी दूसरे जंगल में अकेली ही अपना गुजर बसर करने लगती है।